Hello students, today we are doing the theorem poison central axis. The statement is to show that any system of the forces acting on a rigid body can be reduced to a single force and together with a couple. देखो ये ऑलरेडी प्रीवियस थ्योरम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्स है उसको मैं रिड्यूस कर सकती हूँ एक तो सिंगल फोर्स में और एक कपल में, ठीक है। हुज एक्सिस लाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब आगे मुझे क्या शो करना है कि जो कपल की एक्सिस है वो मुझे क्या शो करनी है कि वो लाई करेगी उस फोर्स के अलोंग। जो एक रिमेनिंग फोर्स बचा था हमारे पास और एक जो कपल बचा था, तो उस कपल की एक्सिस है जो वो उस रिमेनिंग फोर्स के अलोंग ही लाई कर जाए, उसके ऊपर कोइंसाइड कर जाए। ये चीज़ मेरे को शो करनी है, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। हमारे पास जो सिस्टम था कम्प्लीटली वो हमें रिड्यूस हो गया था एक फोर्स में, जिसका हमने समीशन को डिनोट किया था आर से, एंड कपल ऑफ मूवमेंट जिसको हमने डिनोट किया था जी से, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी एक रिमेनिंग जो फोर्स हमारे पास बचा था और एक कपल बचा था हमारे पास, जिसकी ये हमारे पास क्या है एक्सिस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ कपल, जिसकी हमारे पास ये क्या एक्सिस, ठीक है। अब उसमें देखो इन्होंने क्या बोल रहा है कि हमें शो करना है जो हमारे पास जो फोर्स था, ठीक है, और जो हमारे पास एक कपल में रिड्यूस हुआ था सिस्टम, उसकी जो एक्सिस है वो इसी के ऊपर लाई कर जाए, ठीक है, यानी कि आर के ऊपर ही लाई कर जाए। जिस जो मेरे पास फोर्स है और जो मेरे पास एक्सिस है कपल की, वो दोनों एक ही लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर जाए इस तरह से, और उसे हम नाम देंगे सेंट्रल एक्सिस। यानी कि सेंट्रल एक्सिस की क्या डेफिनेशन हुई, हुज कपल ऑफ लाइन, जो लाइन कपल की लाइन है कोइंसाइड कर जाए फोर्स ऑफ लाइन के साथ में, ठीक है। देखो अब हमारे पास जो फोर्स रिड्यूस होके आया था वो क्या था, एक आर जो फोर्स, और एक हमारे पास क्या था जी, जो हमारे पास कपल में रिड्यूस हुआ था, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास इस तरह से नेक्स्ट में ये आर है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास कोई भी सपोज इस तरह से बीच में कोई भी ये है उसकी कपल एक्सिस, कपल की एक्सिस, ठीक है, जो मेरे पास इस तरह से यूं होके जा रहा था, तो ये मेरे पास कपल की एक्सिस है। तो अब ये क्या बोल रहा है, हमें इसके मूवमेंट्स निकालने हैं। अगर मैं इसको अलोंग आर करूँगी तो ये हम लेंगे जी कोस ऑफ थीटा, ठीक है। एंड एक मेरे पास सपोज ये कोई भी है, इस पे परपेंडिकुलर है जो ये हमारे पास लाइन है, इस जो जैसे पेज दिख रहा है इसके ऊपर ये लाइन मेरे पास ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर के अलोंग मैं लूँगी तो वो आ जाएगा मेरे पास जी साइन थीटा। तो हम उसे एग्जैक्टली यूँ परपेंडिकुलर पेज के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई हमने उसकी ये डायरेक्शन शो कर दी कि ये लाइन मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है एग्जैक्ट इस ओ ए के ऊपर, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से आपको बता दे रही हूँ। जैसे ये मेरे पास ओ ए जो मेरे पास आर फोर्स बचा था, एंड इस तरह से मेरे पास ये एक क्या बचा था, मूवमेंट आया था। तो मूवमेंट की जो मेरे पास एक्सिस थी ये थी, यानी कि ये डायरेक्शन थी, ठीक है, जो ये पेंसिल की डायरेक्शन है। एंड ऑल्सो मेरे पास ओ ए है, इसके परपेंडिकुलर एक है, वो ये डायरेक्शन आएगी सिंपल। अब इस जो पेंसिल के बीच में यहाँ पर जो ये एक्सिस है, ये जो मेरे पास ये एक्सिस दिख रही थी कपल की, और ये परपेंडिकुलर है, तो जो एक कपल की एक्सिस है मेरे पास, इसको अगर मैं लिखूंगी अलोंग आर के अलोंग तो वो लिखूंगी जी कोस ऑफ थीटा, और इस एक्सिस को अलोंग में अगर इस परपेंडिकुलर के लिखूंगी तो उसे लिखूंगी मैं जी साइन ऑफ थीटा, और उस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन मैंने ये शो कर दिया क्योंकि इसमें स्ट्रेट यूँ इस तरह से बनाना इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद हमें पता है जो भी हमारे पास एक्सिस होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है वहाँ पर जहाँ पर हमारे पास मूवमेंट ऑफ द कपल लाई करता है, ठीक है। वी नो दैट द एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेयर द मूवमेंट ऑफ द कपल इज लाई। तो हमारे पास जैसे ये था कपल, ये हमारे पास था, ठीक है, ये कपल मैंने बनाया आर इस तरह से, और ये मेरे पास क्या है उसका एक्सिस है। तो अब इधर देखो हमारे पास जब हम निकालने जाते हैं मूवमेंट ऑफ कपल, वो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कपल मेरे पास क्या होता है, फोर्स इनटू में जो मेरे पास एक्सिस होती है, ठीक है, आर्म ऑफ द एक्सिस, यानी कि ओ ओ डैश, ये मेरे पास कोई भी है कपल, अब की बार ये मैंने ड्रॉ किया, इधर ये उसकी एक्सिस है। तो अगर मेरे को मूवमेंट निकालना है तो मूवमेंट में कैसे निकालूंगी, वो फोर्स आर इनटू में आर्म ऑफ द कपल, आर्म ऑफ द कपल का है मेरे पास ओ ओ डैश, तो ओ ओ डैश, तो इट शुड बी इक्वल्स टू जी कोस ऑफ थीटा, दिस मूवमेंट के इक्वल, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम बोल रहे हैं नाउ जो मेरे पास सिस्टम है रिड्यूस हो गया था एक फोर्स में आर में, और देखो एक तो फोर्स में रिड्यूस हो गया था और एक कपल जी कोस ऑफ थीटा, एंड ऑल्सो एक सेकेंड कपल जो मेरे पास आर ओ ओ डैश, ठीक है, तो आर ओ ओ डैश। उसके बाद बोल रहा है जो मेरे पास ये है एक्सिस ऑफ द कपल है वो क्या है, हुज मूवमेंट इज जी कोस ऑफ थीटा। ये मेरे पास अब देखो कंप्लीट रिमेनिंग, अब मेरे पास टर्म क्या क्या बच जाएंगी। इधर देखो जो मेरे पास ये था थर्ड फिगर, इसमें ये आर जो फोर्स है इस आर फोर्स को आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, तो फिर मेरे पास रिमेनिंग फिगर में क्या बचेगा, एक तो
ये फोर्स बचेगा और एक ये मूवमेंट कपल ऑफ मूवमेंट बचेगा जी कोस ऑफ थीटा। तो आफ्टर दैट आर जब आर के साथ बैलेंस कर लेगा, ये वाला आर इस आर के साथ बैलेंस कर लेगा, तो सिर्फ ये आर फोर्स बचेगा और ये जी कोस ऑफ थीटा बचेगा। तो रिमेनिंग मेरे पास टर्म क्या बच जाएगी, एक आर फोर्स बच जाएगा एट पॉइंट O1 और एक मेरे पास क्या बच जाएगा, जी कोस ऑफ थीटा बच जाएगा। ठीक है, और जिसकी ये मेरे पास क्या है, एक्सिस ऑफ कपल हुज मूवमेंट इज जी कोस ऑफ थीटा। नाउ अब हमें पता है ये हमारे पास जो जी कोस ऑफ थीटा ये क्या है, पैरेलल है आर के। तो अगर ये पैरेलल है आर के तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ट्रांसफर कर सकती हूँ इसी लाइन पर। तो अगर मैं जी कोस ऑफ थीटा को इस आर के ऊपर ट्रांसफर कर दूंगी तो ये मेरे पास क्या होगी, इस तरह से होगी, आर जिस पॉइंट पर मेरे पास ये एक्ट कर रहा है फोर्स, एंड ऑल्सो जो जी कोस थीटा ये भी इसी पॉइंट पर कोइंसाइड हो जाएगी, ये भी इसी लाइन से शो कर रहे हैं, तो जी कोस ऑफ थीटा। तो व्हेन जब मेरे पास आर, जब जी कोस ऑफ थीटा जो मेरे पास एक्सिस है मूवमेंट की वो कोइंसाइड कर जाती है, जो एक फोर्स बचा होता है रिमेनिंग फोर्स उसके साथ, आर के साथ जब जी कोस ऑफ थीटा मेरे पास एक्सिस कोइंसाइड कर जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, यही हमारे पास आर्टिकल है। अब एक बार बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं। It has already been proved that the system of the force acting on a rigid body can be reduced to a single force and acting at a point O together with a single movement। ये हमें पता है कि हमने इतना प्रूव कर दिया है, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्स होता है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं एक सिंगल फोर्स में और कपल ऑफ मूवमेंट में, हुज एक्सिस पासिस थ्रू द ओ। जो मेरे पास एक्सिस होती है कपल की वो कहाँ से पास होती है, उस ओ पॉइंट से पास होती है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये फिगर थी तो इस स्टार्टिंग में मेरे पास ये होता है, इस तरह से ये फिगर होती है, तो जो ये एक्सिस होती है ये कहाँ से पास होती है, इस ओ पॉइंट से पास होती है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है लेट ओ बी विद द एक्सिस ऑफ द कपल। अब इसने ये डायरेक्शन बना ली, ये शो कर लिया कि जो मेरे पास वो एक्सिस है कपल की वो क्या है, ये ओ बी है, एक्सिस ऑफ द कपल, एंड जी और कपल है मेरे पास वो जी, मेक्स एन एंगल थीटा विद द ओ ए। जो ये मेरे पास एक्सिस है ये इस अभी स्टार्टिंग में ओ ए के साथ जो मेरे पास रिमेनिंग फोर्स आर था उसके साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा। मेरे को लास्ट में क्या शो करना है कि ये जो जी है मेरे पास एक्सिस ऑफ कपल ये इस आर के ऊपर ही लाई करेगी, कोइंसाइड करेगी। ठीक है, विद ओ ए द डायरेक्शन आर एज इन 9.41 फिगर मेरे पास इन द प्लेन ए ओ बी ड्रॉ अ लाइन ओ सी परपेंडिकुलर टू ओ ए। अब देखो जो ये मेरे पास ओ ए जो मेरे पास रिमेनिंग फोर्स था इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये आएगी। ठीक है, बट हम इस तरह से शो नहीं कर सकते हैं अपने बुक के ऊपर, तो हमने वो ये डायरेक्शन शो कर दी कि ये डायरेक्शन क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ सी परपेंडिकुलर टू ओ ए, ड्रॉ अगेन ओ डी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए ओ बी। अब जो ए ओ बी था इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये मैंने ड्रॉ कर दी ओ डी। ठीक है, नाउ रिजोल्व करेंगे जैसे ही हम इस कपल को जी को अबाउट ओ बी यानी कि इसको अबाउट ओ बी इंटू टू कंपोनेंट्स, तो मेरे पास क्या आएंगे, वन ऑफ द कपल, एक तो आएगा मेरे पास जी कोस ऑफ थीटा, ये मैंने बताया जब इस जो रिमेनिंग फोर्स था इसके अलोंग जब मैं उसको रिजोल्व करने जाऊंगी तो मेरे पास आएगा जी कोस ऑफ थीटा ओ ए एज एक्सिस, और ओ ए उसकी क्या होगी एक्सिस, एंड अनदर कपल ऑफ मूवमेंट मेरे पास क्या आएगा जी कोस ऑफ थीटा, ये किसके अबाउट आएगा, जी साइन ऑफ थीटा जो वो परपेंडिकुलर थी अबाउट ओ सी। ठीक है, तो जब मैं इसको मूवमेंट को जी को रिजोल्व करने जाऊंगी मूवमेंट को, तो अगर मैं उसको इस एक्सिस के अबाउट करूंगी तो जी कोस ऑफ थीटा, और जो ये परपेंडिकुलर है इस परपेंडिकुलर के रिजोल्व करूंगी तो आएगा मेरे पास जी साइन ऑफ थीटा अबाउट ओ सी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या बोल रहे हैं, द कपल ऑफ मूवमेंट, जो मेरे पास कपल ऑफ मूवमेंट है जी साइन ऑफ थीटा एक्ट्स इन द प्लेन ए ओ डी एंड देयरफॉर कैन बी रिप्लेस्ड बाय द टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज ऑफ मूवमेंट जी साइन थीटा इन द प्लेन ए ओ डी। लेट वन ऑफ दीज फोर्सेज बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्टिंग एट पॉइंट ओ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स इन द मैग्नीट्यूड आर एट ओ ए। अब ये बोल रहा है नेक्स्ट फिगर में कि मेरे पास सपोज कोई भी एक आर फोर्स है जो ओ पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, सेकंड फोर्स इधर एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जी कोस ऑफ थीटा का couple of movement, तो after that acting at OA other force must be R acting parallel to OA and along O dash A dash at point A। तो suppose अब जब मैं इसका मूवमेंट निकालने जाऊंगी अगेन मूवमेंट ऑफ कपल, तो मूवमेंट ऑफ कपल मेरे पास कैसे निकलेगा, R वो फोर्स इनटू में आर्म ऑफ द कपल, आर्म ऑफ द कपल क्या है ओ ओ डैश, तो
आर इंटू ओ ओ डैश एंड इट शुड बी इक्वल्स टू जी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से मैं ओ ओ डैश की वैल्यू निकालूंगी जी साइन थीटा ओवर आर। नाउ द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड आर ओ बैलेंस ईच अदर। अब ये इनकी बात कर रहा है, जो ये दोनों है मेरे पास, जो इस लाइन के ऊपर मेरे पास एक आर है और एक ये है, ये दोनों तो आपस में क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, ये आर बचेगा और ये सिर्फ जी कोस ऑफ थीटा बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो वही बोल रहा है द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज मैग्नीट्यूड आर एट ओ बैलेंस ईच अदर दस वी आर लेफ्ट विद अ सिंगल फोर्स। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो सिंगल फोर्स बचेगा आर एक्टिंग अलोंग ओ डैश ए वन, ओ डैश ए वन जो ये है इसके अलोंग, तो एक तो ये रिमेनिंग बचेगा मेरे पास। ठीक है, पैरेलल टू ओ ए एंड कपल ऑफ मूवमेंट बचेगा जी कोस ऑफ थीटा, और एक मेरे पास क्या टर्म बचेगी, ये टर्म बचेगी जी कोस ऑफ थीटा, क्योंकि इस आर ने इस आर से बैलेंस कर लिया एक दूसरे को अलोंग ओ ए एज एक्सिस। द एक्सिस ऑफ द कपल, जो कपल की एक्सिस है मेरे पास, कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू अ पैरेलल एक्सिस। अब जो मैंने तुम्हें ये फिगर में शो करके दिखाया था कि जो ये जी कोस ऑफ थीटा की एक्सिस है मेरे पास, ये किसके पैरेलल है, इस आर के पैरेलल, तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो यही तुम्हारे पास फिगर में जब वो ट्रांसफर होके आ जाएगी तो वो इसी लाइन के ऊपर लाई करने लग जाएगी। ठीक है, ट्रांसफर टू द पैरेलल एक्सिस दस वी कैन सिलेक्ट द ओ डैश ए वन। अब हमने इसी को सिलेक्ट कर लिया, ओ डैश ए वन को, इस वाली लाइन को, जो जी कोस थीटा है वो इसी के ऊपर कौन साइड हो जाएगी, ये इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, ओ डैश इस पर। ठीक है, ओ डैश ए वन एज एक्सिस ऑफ द कपल जी कोस ऑफ थीटा, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज रिड्यूस टू द फोर्स आर टुगेदर विद अ कपल ऑफ मूवमेंट। तो मैंने इस पूरे सिस्टम को किस में रिड्यूस कर दिया, एक तो फोर्स में एंड एक कपल ऑफ मूवमेंट में, हुज एक्सिस, और मैंने ये भी शो कर दिया कि उसकी एक्सिस है कौन साइड करेगी विद द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो दिस इज योर कौन साइड सेंट्रल एक्सिस, और इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस भी बोलते हैं। ओके